हम आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, कुछ राजों को राज रहने दीजिए। उन पे उजाला डालकर बर्बादी का तूफान मत लाइए। तुम्हें अपनी बेटी की इतनी फिक्र है, पर हमारी लड्डू का क्या? उसके साथ तुमने इतनी ज्यादतियां की, उसे इतना तड़पाया, उसका क्या? हमने कब किया? हमें सोनू से कोई दिक्कत नहीं, हम उससे अपनी बेटी की तरह पाल लेंगे, लेकिन रागिनी इस घर में नहीं रहेगी। इसे इस घर से जाना होगा। चाहता तो मैं भी यही हो रहा था। रागिनी, अगर तुम्हें सोनू की इतनी फिक्र है ना, और अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती ना रागिनी, तो तुम सोनू को यहीं छोड़कर हम लोगों की जिंदगियों से निकल जाओगी। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारे खिलाफ जो केस किया है ना हम लोगों ने, वो वापस ले लूंगा मैं। जब तक माँ को सोनू का सच पता नहीं चल जाता, वो यहीं पे रहेगा हमारे साथ। जब तक सोनू इस घर में रहेगा, इस घर में वापस आने का हमारा रास्ता भी खुला रहेगा। ठीक है दिव्यम जी, हम भी मंजूर है। अगर हमारे बच्चे सोनू की भलाई हमसे दूर रहने में ही है, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम चले जाएंगे। दरवाजा वहां है, चुपचाप बिना किसी को बताए पीछे के दरवाजे से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि सोनू तुमको जाता हुआ देख के रोए और नया ड्रामा खड़ा हो और माँ तुम्हें रोकने की कोशिश करे। बात समझ गई? चाची जी को होश आ गया। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार तूफान के साथ वापस आऊंगी। तब राधिका की अंत और हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। माँ, सोनू 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 का सोनू सोनू रागिनी सोनू सोनू नहीं सोनू अपने कमरे में आराम कर रहा है, यहीं घर में, कहीं नहीं गया है। तो फिर तूने उस वक्त ये क्यों कहा था कि सोनू तेरा बेटा नहीं है, तेरा खून नहीं है? आप वो सॉरी, उस वक्त मैं गुस्से में था। रागिनी का गुस्सा सोनू के नाम पे निकल गया। आई एम सॉरी। आइंदा से कभी भी हमारे सोनू के लिए ऐसी घटिया बात मत कह देना मुन्ना। जानता है ना, सोनू के लिए अगर कोई भी कुछ भी गलत कहता है तो हमारा कलेजा फट जाता है। नहीं देवरानी जी, नजर नहीं आ रही है। वो सोनू को छोड़कर चली गई। माँ जी, अब सोनू यहीं आपके पास रहेगा, इसलिए किसी के कहने में आके ऐसा कोई फैसला मत लीजिएगा जिससे आगे चल के आपको तकलीफ या फिर पछताना पड़े। हर कदम बहुत सोच समझ के उठाइएगा, क्योंकि दर्द सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि आपको भी होता है। राधिका को लगता है हमने ये सब रागिनी के कहने पर किया है। वाह रे हमारी किस्मत। चलो अच्छा है, अब हम उसकी ये भूल उसके लिए सबसे बड़ी सजा बनाएंगे। धीरे धीरे इतने जख्म देंगे कि खुद का साया भी उसको दुश्मन लगेगा। करीम जी, क्या हुआ? क्या कर रहे? कुछ खो गया है जो आप ढूंढ रहे हैं? फोन ढूंढ रहा हूँ मैं अपना, मिल ही नहीं रहा। उस बाबा को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल भिजवा के रहूंगा, उसे देखना तो। करीम जी,
जी क्या कर रहे हैं आप? अब तो सब कुछ ठीक है ना, तो आप ये पुलिस के झमेले में क्यों पड़ रहे हैं? जाने दीजिए ना। कैसी बातें कर रही हो तुम राधिका? उस बाबा की वजह से हमारे पूरे परिवार की जान खतरे में थी और तुम कह रही हो कि जाने दो। हाँ दिव्यम जी, क्योंकि अगर आप इस मामले की जड़ तक पहुंचे तो माँ जी का सच, हमारा गायब होना, सब बाहर आ जाएगा और रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। मुश्किल से उस गोलमुखी से पीछा छूटा था हमारा। सब कुछ पहले जैसा अच्छा होने वाला था, पर वो मनहूस जादूगर आ धमका और हमारे सारे प्लान को बर्बाद करके रख दिया उसने। ये राधिका भी अमावस्या की रात की तरह जन्मी है, जिसे काल भी छू कर लौट आता है। लगता है ये गोलमुखी हमारे घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि हमारी साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए आई। सोनू, क्या हो गया हमारे राजा बेटा, क्यों रो रहा है? क्या? दादी, कल ताई जी ने कहा कि मेरी मम्मी घर से चली गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं, चलो रोना बंद कर, चलो आओ दादी के साथ। बस हमारे राजा बेटा चुप हो जाइए, शांत हो जाइए बेटा, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ मुझे मम्मा चाहिए। मम्मा मिल जाएगी आपको, बस मम्मा कुछ दिनों के लिए गई हुई है, फिर मम्मा जल्दी से वापस आ जाएगी। हाँ मुझे मम्मा के पास जाना है। अच्छा ठीक है, दादी आपको आपकी मम्मा के पास लेकर चलेगी, लेकिन पहले आप चुप हो जाइए। और आपको पता है दादी आपके लिए क्या लेकर आई है? आपकी फेवरेट कार टूट गई थी ना, हाँ दादी लेकर के आ गई है आपके लिए। देखो बिल्कुल सेम टू सेम फेवरेट कार लेकर आई है दादी। नहीं चाहिए मुझे कोई कार वार, मुझे सिर्फ मेरी मामा चाहिए। उस राधिका की वजह से हमारा सोनू आज इतना रो रहा है। अपने लाडले के हर आंसू का हिसाब राधिका की हर मुस्कान से वसूल करेंगे। सोनू चलो हम गार्डन में जाके खेलते हैं। हाँ गौरी, सोनू आ रहा है, बस 2 मिनट। हाँ सोनू बेटा सुनिए दादी की बात, आप ना ऐसे रोइए नहीं गौरी दीदी के सामने, वरना ये ना बाद में आपका मजाक बनाएगी। और आपको पता है लड़के रोते नहीं है, वो तो बहुत बहुत और स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, है ना? आप अभी जाकर के खेलो और बाद में दादी आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम ला कर देगी। मतलब लाजो बेबी, नहीं रोना है ना? अच्छा गुड बॉय। जी आपका गुस्सा जायज है, लेकिन वो बाबा ना कोई ऐसे मामूली फर्जी बाबा नहीं थे, बल्कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे थे। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो बाबा भी नहीं बल्कि कोई जादूगर थे। आप देखिए ना, उन्होंने घर में सभी को बर्फ के पुतले में तब्दील कर दिया था। और कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी शिकायत करें तो वो आक्रोश में आके हमारे परिवार को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते। तो जी वैसे भी ये पुलिस वाले ये बर्फ की पुतले की बात पे यकीन थोड़ी ना करेंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है, आपने सहा है, इसलिए हम इन बातों पे यकीन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई और आकर हमसे ये सब कहता तो हम उसकी बात पे विश्वास करते क्या? दिव्यम जी, भोलेनाथ की कृपा से अब सब कुछ ठीक है, तो प्लीज इस हादसे को भूल जाइए ना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। क्या कर रही हो तुम ये सब? प्लीज तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। ओके फाइन, नहीं कर रहा मैं कंप्लेन। सच कहूं तो तुम्हें देखकर मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूं, लेकिन समझ नहीं आया मुझे ऐसी कौन सी ये पहाड़ी पे मंदिर था कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा था वहां पे। तुम्हें पता है तुमसे बात करना कितना मुश्किल हो रहा था, फोन करो तो फोन नहीं लगता था, लेकिन मैसेज डिलीवर होता था। जी जिस जगह पे हम थे ना, वहां हमें भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन हम हमेशा आपको महसूस कर पा रहे थे, इसलिए सब कुछ ठीक था। बहुत खतरनाक मामला था, लेकिन हमारा परिवार सुरक्षित है।
और सबसे बड़ी बात, सब साथ हैं। धन्यवाद भोलेनाथ। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।